नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। चलिए शुरू करते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर डिस्प्लेड लेस मोटिवेशन and weaker drives. As development proceeded, they become more innovative and enthusiastic. Entrepreneurs can therefore be classified as फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हम एंटरप्रेन्योर को सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ओनरशिप के आधार पर। अब इसमें आगे फर्स्ट है फाउंडर्स ऑफ प्योर एंटरप्रेन्योर्स, सेकंड है सेकंड जनरेशन ऑपरेटर्स ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस, थर्ड है फ्रेंचाइजीज और फोर्थ है ओनर मैनेजर्स। अब हम इनको आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर कर अपने इस टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट है फाउंडर्स ऑफ प्योर एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने बिजनेस को स्वयं स्टार्ट करते हैं। ये इनोवेटर होते हैं, यानी ये कोई भी बिजनेस है जो उसका जन्मदाता होगा वो इस कैटेगरीज में आएगा, यानी इस कैटेगरी में आएगा फाउंडर्स ऑफ प्योर एंटरप्रेन्योर्स की। अब है सेकंड, अब फाउंडर्स ऑफ प्योर एंटरप्रेन्योर्स में वो सभी के सभी आ जाएंगे जो अपना कुछ भी बिजनेस आइडिया लेकर अपने बिजनेस को खड़ा करेंगे, वो सभी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सेकंड है सेकंड जनरेशन ऑपरेटर्स ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। इसमें वो सभी आ जाएंगे जो जिनको बिजनेस अपनी विरासत में मिलेगा या अपनी फैमिली से मिलेगा। थर्ड है फ्रेंचाइजी और फोर्थ है ओनर मैनेजर्स। इसमें वो सभी आ जाएंगे ओनर मैनेजर्स में जो स्वयं बिजनेस को खड़ा नहीं करेंगे लेकिन एक चलते चलाए बिजनेस को, यानी जो एक बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका होगा उसको खरीद लेंगे, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे ओनर मैनेजर्स की। और इस तरह से हम इन सभी को डिफाइन कर कर अपने इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब इसकी सेकंड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड देयर स्टाइल ऑफ रनिंग द बिजनेस। अब इसमें फर्स्ट है द अचीवर, सेकंड है द इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, थर्ड है द आइडिया जनरेटर, फोर्थ है द रियल मैनेजर और फिफ्थ है द रियल अचीवर्स। अब हम इनको भी आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर कर इस टॉपिक को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट है द अचीवर, जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में वो एंटरप्रेन्योर आते हैं जो अपनी सोसाइटी में कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, यानी अपने दम पर जो कुछ करना चाहते हैं। अब सेकंड है द इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इस कैटेगरी में वो एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं जिनको यानी बहुत से फैक्टर ऐसे मिल जाते हैं जिससे उनको एंटरप्रेन्योर के काम में आना पड़ता है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो अनुकूल होती हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होती हैं जिससे कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल सोचेगा कि अगर मैं ये काम कर लूँ तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से द इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर को भी डिफाइन किया जा सकता है। थर्ड है द आइडिया जनरेटर। ये वो पर्सन होते हैं जो देखते हैं कि इस टाइम में कौन सा आइडिया है जो अच्छे से काम कर सकता है या कोई बिजनेस कितनी सक्सेस कर सकता है इस टाइम में। ये मौके की तलाश में रहते हैं और उसी हिसाब से ये अपना काम करते हैं। फोर्थ है द रियल मैनेजर्स। अब रियल मैनेजर्स में वो सभी आ जाते हैं जो पहले डिमांड देखते हैं कि किसी काम की कितनी डिमांड है और उसी आधार पर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। ये सिर्फ फायदे या अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते बल्कि उसके साथ साथ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, वो सभी देखकर ये कोई भी फैसला या कोई भी एक्शन लेते हैं। फोर्थ है द रियल अचीवर्स। यह वो कैटेगरी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने गोल के बारे में नहीं सोचता बल्कि वो उन सबके भले के बारे में सोचता है, उन सबकी भलाई के बारे में सोचता है जो भी इंडिविजुअल उसके साथ उस काम में उसका सहयोग दे रहा है या जो उसके साथ उस काम में लगा हुआ है। और इस तरह से हम इन सभी को डिफाइन कर कर अपने इस टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड देयर स्टाइल ऑफ रनिंग द बिजनेस को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कहीं पर भी वीडियो को पॉज कर कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें फर्स्ट है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, सेकंड है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड है कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स और फोर्थ है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। अब हम इन सभी को डिफाइन कर कर
सिंपली डिफाइन कर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इसमें वो सभी एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर में जो इंडस्ट्री के काम में लगे होते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर एरिया में होते हैं। वो यह चीज़ देखते हैं कि समाज में किस वस्तु की आवश्यकता है और उसी के आधार पर अपना प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। इसमें वो आ जाते हैं जो इंडस्ट्री से उनका इतना खास संबंध नहीं होता, लेकिन वो बाय और सेल के काम में लगे होते हैं। वो देखते हैं कि शहर में या गांव में किस चीज़ की डिमांड है और उसी के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं, यानी बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को और सेल करते हैं। वो सभी एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। थर्ड है कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर और फोर्थ है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर में वो सभी एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में लगे होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो भी साधन चाहिए होते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है उसमें, रूटावेटर वगैरह, फर्टिलाइजर्स, ये सभी जो भी काम होते हैं वो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। अब इसमें फोर्थ कैटेगरी है बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सेकंड है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर और थर्ड है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। अब हम इनको भी आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर अपने इस टॉपिक बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं क्लैरेंस डेनहोप के आधार पर, जिसमें फर्स्ट है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, सेकंड है एडोप्टिव और इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स और फोर्थ है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। अब इसमें फर्स्ट है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, यानी जो इनोवेटर होते हैं, यानी कि जो मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नया काम करने का तरीका इंट्रोड्यूस करते हैं और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करते हैं, यानी जो जिनको हम इनोवेटर बोल सकते हैं। सेकंड है एडोप्टिव और इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर, जो किसी भी टेक्नोलॉजी को एडोप्ट कर लेते हैं जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर द्वारा बनाई गई होती है। और थर्ड है फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो यानी कि नया चेंज नहीं चाहते, ये जो उनके पूर्वज जिस तरह से काम करते आए हैं उसी तरह से अपना काम आगे बढ़ाने के पक्ष में होते हैं। और थर्ड है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ये भी इसी तरह के एंटरप्रेन्योर हैं कि जो चेंज को नहीं चाहते, बस जिस आधार पर ये अपना काम करते आ रहे हैं वो उसी आधार पर अपना काम आगे भी करना चाहते हैं, चाहे इनको लॉसेज भी हो रहे हों, लेकिन फिर भी ये अपनी काम करने का तरीका, अपना प्रोडक्शन का तरीका नहीं बदलना चाहते। अब और भी कैटेगरीज हैं एंटरप्रेन्योर की, जिसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर, सेकंड है एंटरप्रेन्योर बाय इनहेरिटेंस और थर्ड है टेक्नोलॉजिस्ट एंटरप्रेन्योर। अब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर में हम बोल सकते हैं कि जनरली आमतौर पर यह देखा जाता है कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो डिसीजन जल्दी ले सकते हैं और इनका जो बिजनेस का यानी स्तर है वो छोटे स्तर पर ज़्यादातर होता है। और एंटरप्रेन्योर्स बाय इनहेरिटेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस में वो होते हैं जिनको बिजनेस अपनी या अपना कुछ भी काम धंधा अपने फैमिली से मिलता है, विरासत में मिलता है। और थर्ड है टेक्नोलॉजिस्ट एंटरप्रेन्योर। इसमें वो आ जाते हैं जो टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ नया करना चाहते हैं। इस तरह से हम एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।